हाँ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो भाई जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज की क्लास में बहुत 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 मजा आने वाला है। तो चलो जल्दी आ जाओ सारे लोग, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे अपने आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये चैट भाई रुक क्यों गई भाई साहब, स्टूडियो भाई साहब चैट क्यों रुक गई, चैट चलनी चाहिए। तो भाई नन्हे मुन्ने बच्चों तैयार हैं सारे लोग, बिल्कुल सर लंच वंच के टाइम में तैयार हो गए। तो भाई तीसरी क्लास में अपन लोग आते हैं। बट तीसरी क्लास सबसे धमाकेदार वाली एनर्जी से भरपूर क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें कईयों की एनर्जी डाउन हो जाती है, बट होनी नहीं चाहिए, एनर्जी भरपूर रहनी चाहिए मेरे बेटा। तो क्योंकि क्या होता है ना, ऊर्जा ही हर चीज की उत्पत्ति का कारण है। तो ऊर्जा में कमी कभी नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो बहुत तेजी से चैट भाग चुकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो भाई अब सब लोग शुरू करें। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो देख लेते हैं अपने कौन कौन से बच्चे आ गए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गर्व कुमार, अमेशार, सृष्टि, काकू कुमार, जानवी, ज्योति कुमारी, प्रेरणा, बहुत बढ़िया, राजचंद्र, शशि, साक्षी, कोमल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। डॉक्टर शशि दुबे, रामानंद शर्मा, अताउल, सोफिया, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई सब लोग आ चुके हैं, तो जल्दी आ जाओ। बहुत मजेदार मजेदार चीजें करने जा रहे हैं आज, ऐसी ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिनसे वैसे डेली हर कंसेप्ट से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही है मेरे बेटा, है ना। तो चलो, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा जी, पढ़ाई शुरू की जाए। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून मेरे 13.5 करोड़ बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर और रसायन विज्ञान के रस को रसपान करने के लिए आ चुके हैं बच्चे। तो चलो भाई बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ये यार तुम्हारी एनर्जी देख के मजा आया था, है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू की जाए इसी के साथ आज की धुआंधार वाली क्लास। आज बहुत मजेदार चीजें पढ़ने जा मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून नन्हे मुन्ने बच्चों। तो चलो शुरू की जाए आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। तो भाई आज की क्लास में आप क्या कराने जा रहे हो सर। तो मेरे बेटा आज की क्लास में मैं आपको कुछ वॉल्यूम रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो थोड़ी सी रिवीजन करेंगे अपन। हाँ सर, पिछली क्लास में जो किया था सर, पिछली क्लास में तो मॉलिक्यूलर वेट के ही एप्लीकेशन किए थे अपन ने बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसकी छोटी सी रिवीजन, और ये मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ वॉल्यूम रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम रिलेटेड अपन कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आज अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं एवरेज एटॉमिक वेट। अरे इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो, और उसके बाद मैं अपने बच्चों को आज कराऊंगा, क्या करा दूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। हैं सर, मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूल का होता है, बट आप मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट की क्या बात कर रहे हो। अरे सब सीख जाओगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कि इंडिया में मेरे बेटा तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो चलो शुरू करने जा रहे हैं, इंडिया में नहीं पूरे ब्रह्मांड में। अच्छा सर ज्यादा हो गया। चलो भाई अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, पढ़ाई शुरू करें। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरे बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी 1-2 दिन पहले ही अगर बैच ज्वाइन किया है, तो बेटा बीच में से मेरी क्लासेस या किसी भी टीचर की क्लासेस बीच में से देखना स्टार्ट मत करना। आज ये चौथी क्लास है, तो अगर आपने अभी बैच लिया है 1-2 दिन पहले, तो ऐसा नहीं कि सीधी चौथी क्लास से देखना शुरू करो, पहले पहली क्लास देखना है इसकी। फिर क्योंकि पहली क्लास के कंसेप्ट ही दूसरी क्लास में यूज होंगे, फिर दूसरी देखना, फिर तीसरी, देन चौथी, ठीक है ना। कभी ऐसे मत करना, ओ अभी बैच ज्वाइन किया तो बीच में से सीधा चौथी क्लास से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस कैसे आएगा, क्योंकि आज जो मैं यूज करूंगा वो तो पिछली क्लास का कंसेप्ट यूज करूंगा ना यार। हाँ, तो इसलिए पहली क्लास से देखना शुरू करना है सब लोगों को, ठीक है। और अब
आप देख रहे होगे, मैंने आपसे एक चीज प्रॉमिस करी थी कि धीरे 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 क्वेश्चन का सॉल्विंग का जो स्ट्राइक रेट है आपका, क्वेश्चन की सॉल्विंग स्ट्राइक रेट आपकी इंप्रूव होती जाएगी। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, सच बताओ, अब क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? ऐसे न्यूमेरिकल जो पहले नहीं होते थे वो अब होने शुरू हो रहे हैं ना सबसे। तो ऐसी धीरे धीरे करके हमारे बेसिक्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत रहना मेरे बेटा इसके लिए, ठीक है? तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास। बहुत बहुत मजा आने वाला है, उछल उछल के पढ़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और धांसू वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे जिनको पहले रटते थे अब कुछ नहीं रटेंगे, हर चीज का मतलब समझ के करेंगे अपन लोग, ठीक है बेटा? शुरू करते हैं। तो अगर मेरे बच्चे अब पढ़ने के लिए तैयार हैं तो क्लोरोफिल वाले भर भर के मेरे को दिल दे दो, मेरे को 1 करोड़ दिल चाहिए, कम ऑन दे दे भाई। सर जी आपको इतने दिल क्यों चाहिए? सर आप खाते हो क्या दिल? नहीं मेरे बेटा, बच्चों का प्यार ही हमारी एनर्जी होती है। बच्चे जितना ज्यादा टीचर को प्यार करते हैं, टीचर उतना ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? और हमारा मेन जो मकसद है, मकसद भूलना नहीं है। मकसद पता है ना? मकसद नीट 2026 में फोड़ के आना है अपन को। 100% स्कोर करेंगे बेटा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे बच्चे 100% स्कोर करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ते बेटा, ठीक है ना? तो आपको भी 100% को स्कोर करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, आ गए बच्चे, क्लोरोफिल वाले दिलों की बौछार हो चुकी है। तो पढ़ाई शुरू की जाए इसी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना आप, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहले करने जा रहे हैं अपन छोटी सी रिवीजन। तो रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। कम ऑन, जल्दी से बताओ हमने पिछली क्लास में क्या किया था? सर पिछली क्लास में तो हमने एप्लीकेशन किया था किस चीज का? मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? किसी एक मॉलिक्यूल का वजन। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट? सर जितने भी एटम है ना, सबके वजन को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। और हां, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्या? मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एएमयू में लिखते हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन होता है, बट अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसी के हमने एप्लीकेशन किए थे पिछली पूरी क्लास में। इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे बेटा ये, ठीक है सर? फिर से करा दो सर। इस स्टेटमेंट को तो अपनी आत्मा में डाउनलोड कर लेंगे अपन। क्या? अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखोगे तो इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बट अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिख दोगे तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है। बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल। और 1 मोल का मतलब क्या है? सर इस संख्या को बोलते हैं 1 मोल। चल मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू बड़ा होके 1 मोल रुपए कमा ले, 1 मोल रुपए हो जाए तेरे पास। कितना तगड़ा आशीर्वाद दिया है मैंने तेरे को। 1 मोल का मतलब समझ रहा है? इस संख्या का मतलब, इस संख्या का मतलब समझ रहा है बेटा? 10 की पावर 23। खरबो डरबो शरबो नरबो मतलब इतने रुपए। इतने रुपए हो जाए तेरे पास, बढ़िया कब आएंगे? आ जाएंगे इतने रुपए तेरे पास। बट मेरे बेटा तेरे को उसके लिए इन अक्षरों को अच्छे से समझना होगा, मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना? हाँ चलो। और मैं एक चीज और बता दूं, आज शाम तक आपको जो मैं अभी तक डीपीपी दी है उसका डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा ही सॉल्व किया हुआ आज शाम तक मिल जाएगा मेरे बच्चों को, ठीक है? बहुत बढ़िया। ऋषिकेश कह रहा है सर रुपए की जगह डॉलर मिल सकते हैं इतने। मेरे बेटा ये इतने रुपए हैं, अगर तू एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ भी खर्च करेगा ना तो पूरी जिंदगी में खर्च नहीं कर पाएगा। तो रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया।
तो चलो भाई, मेरे बच्चों को इतना आ चुका है, चलो पढ़ाई शुरू की जाए। आर यू गाइस रेडी? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार चीज कराने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट का ही एक और एप्लीकेशन है, उसको बस बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तैयार हैं? शुरू करें अब? बहुत बढ़िया, चलो अब मेरे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? पढ़ाई शुरू करते हैं। पूरा फोकस यहां, इस दुनिया में सिर्फ आप हो और आपका डीवी ब्रो है और कुछ नहीं है। हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस मेरी बातों पे करो। 1 मोल रुपए कमाने हैं ना बड़े होके, तो वो डीवी ब्रो की आंखों में देखने, उसकी बातें सुनने से मिलेंगे मेरे बेटा, ठीक है? तो चलो आओ, अच्छा तगड़ा लालच दे दिया मैंने, अब पूरा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है? चलो अब सब लोग सुनते जाना बहुत ध्यान से। एक कंडीशन होती है मेरे बेटा, आपने बचपन से सुना होगा, एसटीपी। हाँ सुना है ना एसटीपी? सर ये क्या है? सर सुना तो है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये प्रेशर टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके सर, तो सर किस पर्टिकुलर कंडीशन को, प्रेशर टेम्परेचर की किस कंडीशन को अपन एसटीपी बोलते हैं? चल मैं बता देता हूं मेरे बच्चे को, ठीक है? तो सुनते जाना। आज के बाद मान लो तुम जिस रूम में बैठे हो, अभी जिस रूम में बैठे हो, उसका टेम्परेचर मैं अगर कर दूं 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को ही अपन 273 केल्विन बोलते हैं। ओके सर, आपके सिलेबस में यही दो वो है टेम्परेचर की यूनिट। ओके सर, 0 डिग्री सेल्सियस ही 273 केल्विन होता है। अगर आपके रूम में मैंने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो मैं कहूंगा आपके रूम में स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और मेरे बेटा प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम भी होती है, बार भी होती है, बार भी। हाँ सर बार भी होती है, अरे वो तुम्हारे वाला बार नहीं ठीक है? तो अगर आपके रूम में प्रेशर 1 बार है, अगर ये दोनों कंडीशन है, तो मैं कहूंगा आपके रूम में एसटीपी कंडीशन है मेरे बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोल आत्मा में समा गया। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को अपन बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? 1 बार। और 1 बार याद रखना, लगभग 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 लगभग, जैसे मैं आपको बता दूं, बोलो बता दूं? हाँ सर जी बता दो। तो ऐसे ले ले, 1 ATM होता है लगभग लगभग 1.013 बार। ओके, प्रेशर की एक और यूनिट है, बट 1.013 लगभग लगभग 1 ही तो है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं 1 ATM लगभग लगभग बराबर होता है 1 बार के। ओके सर जी, लगभग लगभग मान लेते हैं। तो मेरे बेटा आई थिंक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन समझ में आ गई सबको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। बोल यहां तक अगर आत्मा में समा गया तो जल्दी से मुझे अंगूठा दे दो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी क्या होता है? एसटीपी कंडीशन समझ में आ गया? देख आर्यन नाम का बच्चा कह रहा है आर्यन नाम का बच्चा कह रहा है एसटीडी। अरे एसटीडी नहीं मेरे बेटा, हाँ एसटीडी तो खत्म हो गए, पहले फोन करते थे इंटरस्टेट उससे ये एसटीपी है, ठीक है पगलू? हाँ चलो, तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया एसटीपी कंडीशन क्या है। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपके सिलेबस में जानने के लिए मोर देन सफिशिएंट है एसटीपी। अब सर ये आपने क्यों कराया? सर आप ये प्रेशर टेम्परेचर पे कहां चले गए? आप तो मॉलिक्यूलर वेट करा रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम निकालने सिखा रहे थे, ये क्या चीज आप कराने लगे? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नीट के लिए, तो ध्यान से। एसटीपी क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, उसको अपनी आत्मा में समा लेना अच्छे से। ओके सर, अब बेटा कोई भी अगर गैस है, सुन ले, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं, सिर्फ गैस के लिए बात कर रहा हूं। सॉलिड लिक्विड पे बच्चा गलती से लगा देता है, ना 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 ना, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के बाद अपनी आत्मा में समा ले, अगर दुनिया की कोई भी गैस है ना मेरे बेटा, तो हमेशा दुनिया की कोई भी गैस एक इक्वेशन को फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं पीवी इक्वल एनआरटी। इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। पीवी इक्वल एनआरटी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। ये सिर्फ गैस फॉलो करती हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया।
अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। हाँ चलो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से देखना। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब रिलेशन क्यों करा रहे हो आप, क्या जरूरत है इसकी। चल अब मैं आपको अगले 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा मैं क्यों करा रहा हूं, तो सारे लोग दिल से सुनते जाना मेरे बेटा, ठीक है सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अभी 2 चीज पता है, व्हाट इज एसटीपी, व्हाट इज पी, व्हाट गैस एक इक्वेशन फॉलो करती है, पीवी इक्वल एनआरटी। अब बच्चे को कंफ्यूजन, सर ये पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है। चल ये भी बता देता हूं, सुन ले ध्यान से। पी होता है प्रेशर ऑफ गैस, किसी गैस का कितना प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस। वी होता है कितना वॉल्यूम घेर रही है वो गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस या वॉल्यूम ऑफ गैस। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, भाई गैस के कितने मोल हैं, है ना। अरे मोल का तो आपको पता ही है ना, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दो, उसके 1 मोल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को, बिल्कुल सर, है ना। आर होता है गैस कांस्टेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आर की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो सुनता जा ध्यान से, सुन सुन सुन। अगर प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, एटीएम में, और वॉल्यूम लीटर में, तो बेटा जीवन भर याद रखियो आर की वैल्यू आपको लेनी है 0.0821। ये कैसे आया ये जानना जरूरी नहीं है, इसको बस अपनी आत्मा में संभाले। ओके सर जी, याद रख इसमें आर इज अ गैस कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, तो आर की वैल्यू को 0.0821 लेना है हमेशा। पक्का पक्का पक्का, बहुत बढ़िया। ओके सर जी। और टी क्या है सर, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, किस टेम्परेचर पर है गैस। बोल अगर ये स्लाइड समझ में आ गई तो मेरे बेटा मेरे को तू गुलाब दे दे बहुत सारे। पूरी स्लाइड आत्मा में घुस चुकी है। अब इसके मैं कराने जा रहा हूं एप्लीकेशन, और नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, वो सब मैं अभी के अभी कराऊंगा मेरे बेटा। और जीवन भर याद रखना, ये जो फंडा है, ये इक्वेशन, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ये सॉलिड या लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होती, सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। पक्का, बहुत बढ़िया। सार्थक सिंह वो छोड़ दे तू, पीवी इक्वल सीआरटी, है ना। चलो पूरी स्लाइड आत्मा में बैठ चुकी है, मेरे बच्चों ने मेरे को गुलाब दे दिए हैं बहुत सारे। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बताओ ना सर, क्यों कराया आपने ये। चलो मैं बताता हूं क्यों कराया मैंने। सुन, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे बेटा, दिल थाम के अब बस देख लेना आप, बस दिल थाम के अब देखते जाना आप, ठीक है सर, हम देख लेंगे सर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताना। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरा फोकस। मैं कहता हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ओके, 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस, ओके, एट एसटीपी, एट एसटीपी है, मतलब एसटीपी कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी, ये बताना है मेरे बच्चों को। चलो अब मैं कराता हूं। देख, एक स्टेटमेंट तुम आदि अनादि काल से रटते आए थे, अब रटने की जरूरत नहीं। अरे कुछ नहीं रटने दूंगा तेरे को, एक एक कंसेप्ट खोल के समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, और इसीलिए जानते भी है बच्चे कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, दुनिया में कुछ रटने का नहीं है। केमिस्ट्री में हर स्टेटमेंट का रीजन होता है। चल ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी तो शुरू हुई है पढ़ाई। चल अब ध्यान से देख, रटना नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी एट एसटीपी। चल अब तेरे को पता है एसटीपी क्या है, तो अभी टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर पे गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट केल्विन होती है, मतलब 273 केल्विन पर है गैस। अभी स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो मतलब 1 बार पे है गैस, गैस का प्रेशर 1 बार, जो लगभग लगभग हम 1 एटीएम मान लेते हैं। हाँ सर, हाँ लगभग लगभग, ओके सर। और गैस के मोल कितने हैं सर, गैस का 1 मोल है सर, गैस का 1 मोल है। निकालना क्या है सर, वॉल्यूम निकालना है सर। लो जी, गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है 1 मोल का एट एसटीपी कंडीशन, तो बिल्कुल मत घबरा, तुझे तो पता है गैस हमेशा पीवी इक्वल एनआरटी फॉलो करती है। आपको पी पता है 1 एटीएम, वॉल्यूम निकालना है, एन पता है 1 मोल, आर तो पता है 0.0821 लेते हैं, टी 273 केल्विन, ले वॉल्यूम निकल आएगा रे पगलू।
हाँ सर, वाह सर वाह, निकल गया सर 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। कम ऑन, कितने गैस के मोल है? 1 है। आर कितना है? 0.0821, कांस्टेंट है, बताइए ना अभी पिछली स्लाइड में वैल्यू। टी 273 केल्विन। प्रेशर 1 बार मतलब लगभग लगभग 1 एटीएम, तो लगभग लगभग, तो ले, मैंने क्या बताया था, अगर प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, है ना, प्रेशर एटीएम में, हाँ सर, बिल्कुल सर, आर 0.0821 है तो वॉल्यूम लीटर में आएगा मेरे बेटा। अब इसको इससे गुणा करके देख, गुणा करके देख मेरे बेटा, 22.4 आ जाएगा ये। ले, आज तक इस स्टेटमेंट को हम रटते आते थे, बट ये कहां से आया, कैसे आया, आज पहली बार हम में से कईयों को ये समझ में आ गया। तो जीवन भर के लिए अपनी, रटना कुछ नहीं है, एक भी स्टेटमेंट रटने नहीं दूंगा मैं, एक एक चीज तेरे को खोल के समझा दूंगा, क्योंकि नीट में मेरे बेटा फॉर्मूले रट के क्वेश्चन करना नहीं आता आजकल। हर क्वेश्चन का तुमने देखा होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो हर चीज का रीजन पूछता है वहां पे, एसर्शन रीजन में आपको रीजन पता होना चाहिए हर स्टेटमेंट का, कुछ भी रटने का नहीं है मेरे बेटा। तो सायन मंडल कह रहा है सर आर की वैल्यू 0.0821 क्यों? मेरे बेटा ये आपके उसके बियॉन्ड है कि कैसे आई, ये आपके से कराने को मुझे पता है कैसे करा, बट कोई फायदा नहीं ना, आपको बस याद रखना है, अगर प्रेशर एटीएम में ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में, तो आर को 0.0821 लेना है। ओके, तो लो, दुनिया की कोई भी गैस हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी गैस हो, अरे मोल तो एक है ना, गैस कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेके स्टेटमेंट प्रूव हो गई, एट एसटीपी दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। इसको अपनी स्टेटमेंट को आत्मा में संभाले, दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी, एसटीपी पे नॉट ऑलवेज, एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। बहुत बढ़िया, फिर से रट ले अपनी, इसको आत्मा में संभाले, दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। अरे वाह, और एक चीज और बता देता हूं, एक और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेरे बेटा इस पर भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग लगभग 22.4 लीटर ही आता है। तो कहीं भी एसटीपी एंड या एनटीपी दिया हो तो समझ जा 1 मोल गैस, गैस सॉलिड या लिक्विड मत लगा दियो कभी भी ये चीज सॉलिड या लिक्विड पे, ना ना ना, सिर्फ गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। और क्यों ऐसा हुआ हमें आज रीजन पता है। तो इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी दोनों को सिमिलर मान लेते हैं हम लोग, है ना, सिमिलर वॉल्यूम आता है। 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, बोलिए क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनिया जी कह रही हैं सर आज तक ये रटती थी, मैं ये स्टेटमेंट रटी थी, बट आज पहली बार मेरे बच्चे को समझ में आ गई। हाँ 22.7 आता है, उसका रीजन, अगर मैं 1 बार होता है ना एसटीपी पे, अगर मैं एटीएम लेता तो 1.033 को अगर लूंगा तो 22.7 आ जाता। अब ये भी समझ में आया 22.7 क्यों, ठीक है, हाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्योंकि मैंने यहां 1 बार और 1 एटीएम को लगभग लगभग सिमिलर मान लिया, इसलिए 22.4 आ गए। हाँ अगर मैं वो एग्जैक्ट करता 1 बार 1 एटीएम के रिलेशन को, तो 1 बार को एटीएम में कन्वर्ट कर फिर 22.7 आ जाता। ठीक है, चलो अब मेरे बेटा जी, अब सब लोग दिल, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, इसमें भी निकालते हैं ना इस पे, तो उसमें भी 22.4 लीटर आता है मेरे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनते जाएं सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, सब लोग अब सुनते जाना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। सुनो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। मैं यहीं पे एक क्वेश्चन कराता हूं टुच्चा सा। मैं कहता हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मैं कहता हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी।
कम ऑन मेरे बेटा, कम ऑन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम O2 एट एसटीपी। 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है तेरे को मैंने और एसटीपी पे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कितना वॉल्यूम घेरेगा। आपको एक चीज पता है, 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। 1 मोल गैस मतलब, है ना, यहां पे कौन सी गैस है, O2, तो 1 मोल O2 विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। बिल्कुल सर। अब 1 मोल O2 का वजन क्या होएगा, जल्दी बोल। अजी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। 2 ऑक्सीजन एटम, 16 दूनी 32, तो 1 मोल का वजन 32 ग्राम, तो 1 मोल O2 ना लिख के 32 ग्राम O2 लिख सकता हूं। हाँ सर, तो 32 ग्राम O2 मतलब 1 मोल O2, बात सेम है। हाँ, 32 ग्राम O2 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। हाँ सर, तो यूनिटरी मेथड, पूरी केमिस्ट्री यूनिटरी मेथड से हो जाती है मेरे बेटा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अरे रटंत विद्या घटंत विद्या, रटने से विद्या घटती है, बेसिक से करो, हमेशा हमेशा सही आएगा। 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम O2, क्यों, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो 32 ग्राम O2 मतलब 1 मोल O2 हमेशा 22.4 लीटर घेरेगा। तो पूछ रहा है 16 ग्राम कितना घेरेगा। ओह, जब 32 ग्राम इतना घेर रहा है तो 16 ग्राम कितना, ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये। अरे वाह सर जी वाह, 16 दूनी 32, वाह जी वाह। 22.4 को 2 से डिवाइड करो, दो ना, 2 से ये 11 हो गया और 11.2, बहुत बढ़िया सर, 11.2 लीटर। तो आज के बाद दुनिया की किसी भी गैस का कितना वेट, कितना वॉल्यूम घेरेगा एट एसटीपी और एनटीपी निकाल लोगे ना, निकाल लोगे तो मुझे अंगूठे दे दो, अंगूठे। कम ऑन मेरे बेटा, आसान है। अब मैं इसी के आधार पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूं, आया हुआ नीट में आया हुआ क्वेश्चन। और ध्यान रखना, जो भी ये टाइप्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है। ये PYQs करा रहा हूं मैं आपको भर भर के, ताकि यू शुड हैव द फुल कॉन्फिडेंस कि नीट में कैसे आते हैं। अब चलो, इसको ईमानदारी से मुझे बताना। चल मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं अपने बच्चे से। ठीक है सर, पूछ लो ना, पूछ क्यों नहीं रहे, पूछो सर। इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, वो जा रहा है एम्स पटना। है सर, आज आप पटना ले जाओगे? अरे अभी रुक, पूरा तेरे को इंडिया के एम्स घुमाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई, दमदार मेरे शेरों और शेरनियों, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपने बताना है। मैं कह रहा हूं द वेट ऑफ मीथेन गैस, weight of methane gas that occupies 4.48 लीटर। कोई गलत मत कर देना, मेरे साथ करने सीखो बेसिक, फिर अच्छे अच्छे तो करेंगे ही, अपन कर ही रहे हैं। वेट ऑफ मीथेन दैट ऑक्यूपाइज 4.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, या एनटीपी भी दिया हो तो सेम ही मानना है। ओके सर जी, करा दो ना सर। A 1.6 ग्राम, B 3.2 ग्राम, बहुत बढ़िया, C 4.8 ग्राम, D उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बच्चा करेगा, आई गोना ब्लेस हिम और हर, सो दैट कि वो कम से कम एम्स पटना तो चली जाए, ये चला जाए। कम ऑन। ये निपोबिति मंडल कह रही है सर हमें एम्स फुरफुरी नगर जाना है। नहीं मेरे बेटा, एम्स फुरफुरी। रागिनी तुषार कह रही है एम्स ऋषिकेश चलो सर। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, चलो जल्दी से करो। अब मैं पोल दे देता हूं, मेरे बच्चों ने कर लिया होगा। ओके, अरे वो करना मैं भूल गया। चलो ठीक है, बस मैं फटाक से क्वेश्चन देख लिया है, अब मैं फटाक से वो कर लेता हूं। क्या सर क्या करोगे? बस जस्ट रुको, स्लाइड मैप ऑन कर लेता हूं मैं। बस हो गया स्लाइड मैप ऑन।
जस्ट 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 हो गया। मेरे बच्चे हैं यकीन नीट 2026। बहुत बढ़िया। यस, अब आएगा जबरदस्त मजा। पोल देने जा रहा हूं मैं अपने बच्चों को। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन कर लिया होगा, कोई भी तुक्का नहीं मारना। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक वेदर यू पीपल इसको कर पा रहे हो नहीं हो तो बढ़िया, ना हो तो परेशान नहीं होना, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, चलो अब इसका आंसर कैसे आएगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है वेट ऑफ मिथेन गैस दैट ऑक्यूपाइज 4.48 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी। आपको पता है एनटीपी या एसटीपी पे दुनिया में किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। तो यहां वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इतने वॉल्यूम का वेट निकालना है। मेरे को पता है, मेरे को स्टेटमेंट से पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम, हाँ, मिथेन का 1 मोल घेरेगा। हाँ सर, हाँ, 1 मोल मिथेन घेरेगा। बिल्कुल सर, ये मुझे स्टेटमेंट से पता है कि भाई 1 मोल कोई भी गैस है 22.4 लीटर घेरेगी एट एनटीपी और एसटीपी। तो यहां क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ था, तो मेरे को पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल मिथेन घेरेगी। तो मेरे बेटा इसने यहां पे पूछा है मिथेन का वेट, तो पहले 1 मोल को इसको वेट में कन्वर्ट कर ले। 1 मोल मिथेन मतलब कितना, 16 ग्राम। क्यों 16 ग्राम मिथेन? क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। 1 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो इसके 1 मोल का वजन, तो 1 मोल मिथेन मतलब 16 ग्राम मिथेन। तो मैं लिख सकता हूं 22.4 लीटर वॉल्यूम 16 ग्राम मिथेन घेरेगी। हां सर, हां, 1 मोल मिथेन या 16 ग्राम मिथेन बात सेम है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। यस, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 16 ग्राम मिथेन घेरेगी, तो 4.48 लीटर वॉल्यूम कितने ग्राम घेरेगी? यूनिटरी मेथड। बहुत बढ़िया। ये भाई जब 22.4 लीटर 16 ग्राम मिथेन घेरती है तो 4.48 लीटर कितना घेरेगी? तो ये डिवाइडेड बाय ये। बहुत बढ़िया। इनटू में ये। ले वाह सर जी वाह। तो ले कैसे? 1 डेसिमल हटा तो 1, इसको इधर 1 पॉइंट खिसकाया तो यहां 0 होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अरे 44.8 बाय 10 4.48 ना। हाँ, तो 22.4 का डबल हो गया 44.8। 16 दूनी 32, 32 बटे 10। हाँ, 32 बटे 10 को लिख सकता हूं 3.2 ग्राम। तो 3 बिल्कुल आसान है मेरे बेटा। बी मस्ट बी द राइट आंसर। सच बता, समझ में आया ना? ओ देखते हैं। 71% ने सही किया। बाकियों से क्या गलती हो गई मुझे बताओ, यहां पे क्या गलती हुई? हाँ, बहुत बढ़िया। सुश्री, प्रत्याशा, मेहर, शशि दुबे, आदित्य जिटन, ऋतिक, सत्यम, आयुष, अक्षय, डॉक्टर जैद, सादिया बानो, सोनू गुप्ता। बहुत बढ़िया। अब चलो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन अब अगला मेरे बच्चे करके दिखाएंगे। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं मेरे बेटा, नोबल गैसेस को छोड़ के, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैस को छोड़ के कोई भी गैस जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। अगर मैं ऑक्सीजन गैस बोलूं तो इसका मतलब O नहीं, उसका मतलब O2 होगा, क्योंकि नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, एटम के रूप में नहीं रहती। जैसे हीलियम गैस अगर मैं बोलूं तो वो एटम के रूप में रहेगी क्योंकि नोबल है, नोबल गैस है। बट मैं बोलूं ऑक्सीजन गैस तो अंडरस्टूड है वो O2। मैं बोलूं नाइट्रोजन गैस तो मतलब N2। समझा समझा समझा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब चल अगला एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिल्कुल मत घबराना, इसको करके बताओ। अब ये कह रहा है, जल्दी बताओ। सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है? परी मेरी बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे रेड मीर, बिल्कुल। हाँ, एक बच्चे ने अपना नाम रखा हुआ है डीवी ब्रो नॉटी। क्यों भाई, मैं तुझे कहां से नॉटी लगा? मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं, दुनिया यही कहती है, और मैं हूं भी यार सीधा। कह रहा है डीवी, नाम रख लिया अपना, देखो डीवी ब्रो नॉटी।
हाँ उज्जवल मेरे बेटा का। और सुनो, आप में से कोई ये मत सोचना अगर एक आधा क्वेश्चन आपसे अपने से नहीं हुआ तो उससे परेशान मत होइए मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन आएगा उससे देख, फिर देख धीरे धीरे उसमें आ जाएगी परफेक्शन। ठीक है, बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है किसी को। ठीक है, हाँ चलो अब इस क्वेश्चन को करो। तो बच्चे को देख एक कंफ्यूजन होती थी, सर 5.6 लीटर ऑक्सीजन है, तो बच्चा पता है क्या कंफ्यूज होता है, सर इसको O लिखूं या O2 लिखूं। ए मेरे पगलू, जीवन में नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस है ना तो वो मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, तो O2 लिखेंगे। मतलब 5.6 लीटर O नहीं है, ये O2 है, क्योंकि नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस। ये स्वाति जी लगातार पूछ रही है सर हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे, कब में। मेरी बेटा इन्हीं को बोलते हैं हैंड रिटन नोट्स, जो हम क्लास में जो करवाते हैं, जो पीडीएफ होता है, यही तो हैंड रिटन नोट्स है पगलू। चलो अब चलो, तो आज के बाद ध्यान रखना, बच्चों को ये कंफ्यूजन होती थी कि सर इसको O लें, ऑक्सीजन एटम लें या O2 लें। तो नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस है तो मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। बहुत बढ़िया। चलो अब कोई भी तुक्का नहीं मारना, मैं चैट बंद कर देता हूं, मैं चैट बंद कर देनी है। और इसने पूछा है कितने एटम। अगर तुम्हें मॉलिक्यूल की संख्या आ जाए तो एटम तो निकालने आते हैं ना, और O2 में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, क्योंकि इसने एटम पूछे हैं, एटम। और O2 ऑक्सीजन गैस मतलब O2, अगर O2 के मॉलिक्यूल पता लग जाए तो एटम तो डबल होंगे ना, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, मैं पोल दे रहा हूं बेटा जी, बिल्कुल आराम से करो, एक एक चीज समझ में आएगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं अपने बच्चों को पोल दे देता हूं। सुनो अब मेरे को कराने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बच्चों। 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कंटेन्स, ठीक है भाई। अगर मुझे मॉलिक्यूल की संख्या आ जाए तो मेरे बेटा एटम्स की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की डबल होगी। हाँ, तो मॉलिक्यूल की संख्या कैसे आएगी, वो मोल से आ जाएगी। कितने मोल हैं इसके, ले तो मेरे को पता है 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में 1 मोल O2 होंगे। अजी हाँ, 22.4 लीटर 1 मोल घेरता है। हाँ सर, तो 22.4 लीटर में 1 मोल होएगा, तो 5.6 लीटर में कितना होएगा। बहुत बढ़िया, O2 के मोल आ गए, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इसके मोल आ गए सर, O2 के इतने मोल हैं भाई। जब 22.4 लीटर में 1 मोल गैस होगी तो 5.6 लीटर में इतने मोल, तो इतने मोल O2 गैस आ गई, इसके मोल आ गए। और बहुत बढ़िया, 5.6 को काटेगा तो ये 4 से चला जाएगा। ओए होए होए, 1/4 मोल O2 गैस है, इसके 1/4 मोल है मेरे बेटा O2 के, O2 के 1/4 मोल है। ओके, तो ले, तो इतने 1/4 मोल O2 है। ओके सर जी, बट इसने मॉलिक्यूल की संख्या नहीं पूछी, इसने किसकी पूछी है। तो हमको पता है 1 मोल O2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के। हां सर बिल्कुल, इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1/4 मोल में कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल की संख्या आ गई। तो 1/4 मोल में भाई, 1 मोल में 6 × 10 की 23 मॉलिक्यूल, तो 1/4 मोल में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। अब बहुत बढ़िया, ले जी, इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5, अरे 1.5, इतने मॉलिक्यूल हैं O2 के। बहुत बढ़िया, इतने मॉलिक्यूल हो गए, बहुत बढ़िया। पर इसने तो एटम पूछे हैं, 1 मॉलिक्यूल में, तो ले 5.6 लीटर में इतने मोल O2, 1/4 मोल O2 में इतने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम। हाँ, तो मेरे बेटा इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, दुगना कर दे, 2 से किया 1.5 दूनी 3। आहा,
ले जी, इतने एटम होंगे, कितना आसान, 3 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। वाह वाह वाह, बी मस्ट बी द राइट आंसर। ये देख, कुछ बच्चों ने गंद मचाया, कोई बात नहीं, बट समझ में आया, समझ में आया तो अंगूठा दे दे। दुर्गेश, आयुष, रूपांकर, अंजनेय त्रिपाठी, डॉक्टर शशि, सक्षम, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ईमानदारी से बता दो, देख कुछ नहीं किया, सुन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, समझना, इसको रटने वाली कोई बात नहीं। देख कैसे, इसने पूछा 5.6 लीटर ऑक्सीजन में एट एसटीपी कितने एटम है, तो मुझे पता है नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस है तो मॉलिक्यूल के रूप में रह रही है, तो 5.6 लीटर O2 है ये, ठीक है। 22.4 लीटर 1 मोल, या सुन इसको ना और शॉर्टकट में कर देता हूं, सुन और शॉर्टकट में मैं करा देता हूं, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको और शॉर्टकट में इसी को दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है इसको, ठीक है। अब सुनता जाइयो, अब मैं देख इसको और करा देता हूं, देख और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ, ओके ठीक है, ये कॉपी कर लिया था ना अपन ने, हाँ 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 राइट। अब ध्यान से देखियो मेरे बेटा, ठीक है जी। अब देख, सुन 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 सुन, फिर से देख ले, जिसको नहीं आया वो फिर से देख लेगा, मैं एक शॉर्टकट से भी करा देता हूं इसको, और छोटे तरीके से स्टेप और कम कर देता हूं। सुन, 22.4 लीटर O2, ये तो पता है ना 1 मोल O2 घेरेगा। सुन 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 सुन, 22.4 लीटर O2 में 1 मोल O2 होगा, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं। 1 मोल O2 मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे, जल्दी बता कितने मॉलिक्यूल होंगे। 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। हाँ सर, बिल्कुल सर। भाई 22.4 लीटर 1 मोल घेरता है, 1 मोल O2 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के, तो 5.6 लीटर में कितने होंगे, जल्दी बता। ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, ले इतने मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, यूनिटरी से आ गया, 5.6 लीटर में इतने मॉलिक्यूल, ले ये चला जाएगा 4 से, 6/4, 2 से कर 2, 2 तिया 6, 3/2, ले इतने मॉलिक्यूल आ गए 5.6 लीटर में O2 के। बहुत बढ़िया सर, बट मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछे हैं, तो ले एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की डबल होगी, तो ले 1.5 दूनी 3, ले 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे 5.6 लीटर में। बोल आ गया समझ में, समझ में आ गया तो अंगूठा दे दे मेरे बेटा। सुन मेरे बेटा, देख कितना आसान है, मैंने आपको बोला, देख बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती थी, कई जगह ना ऐसी लिख देता है भाई ऑक्सीजन गैस, है ना, तो मेरे बेटा नोबल गैस को छोड़ के कोई भी गैस है तो वो मॉलिक्यूल के, तो ऑक्सीजन को O मत लिखिए, O2 है ये, ओके ओके सर। तो मुझे पता है 22.4 लीटर 1 मोल घेरेगी, 1 मोल O2 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल, हाँ, तो 5.6 लीटर में यूनिटरी मेथड से इतने मॉलिक्यूल। एटम पूछे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, हाँ, तो इतने मॉलिक्यूल में दुगने एटम हो जाएंगे, पगलू, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज के बाद मेरा बेटा अब ईमानदारी से आपने बताना है, अगला मैं फोड़ू क्वेश्चन दे रहा हूं, जो बच्चा करेगा वो मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। ओके चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई, ठीक है सर जी, करा दो सर, बिल्कुल रेडी है अपन, बहुत बढ़िया। चल अब मैं करा देता हूं, अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेगा मेरा बच्चू, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा, अब चलो थोड़ा सा स्तर बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा एम्स दिल्ली जाएगा। ओके सर जी, एम्स दिल्ली जाएगा। अब एक बर्तन है, सुनो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा मेरे बेटा नीट में, मतलब नीट के स्तर से थोड़ा सा, हाँ चलो अब करते हैं इसको, सब लोग बताना। ये बर्तन है, ओके सर जी, मैंने इसमें अब बिल्कुल सोच के बताना सारे लोग, मैंने इसमें 88 ग्राम O2 ले ली, ठीक है सर, 88 ग्राम O2 गैस है इसमें, ओके, एट एनटीपी, एट एसटीपी मान लो, ठीक है ना, ओके सर, बिल्कुल। अब मैंने इसमें स्टेप 1 में रिमूव किया, बताना मुझे, स्टेप 1 में रिमूव किया मैंने, इसमें से बर्तन में से निकाला,
क्या निकाला मैंने, मैं स्टेप 1 में मैंने रिमूव किया मेरे बेटा 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या फिर रुक मैं इसको ना वॉल्यूम वाला ही सिखा देता हूं। तो मैंने रिमूव किया 11.2 लीटर CO2 को रिमूव कर लिया, ठीक है सर, एट STP। ओके, अब मैं कह रहा हूं बता व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, चल जल्दी बता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इन कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इन कंटेनर। जल्दी से सोच के बताओ, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से आपको आता है। उत्सव मॉडल देख ले मेरे बेटा, है ना, देख मेरे बच्चे, हो जाएगा। वो जफर दुनिया की तो टेंशन मत ले, मैं और कराऊंगा। ये मैंने क्या बोला है इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देख लेना। अरुण मान ले इस बर्तन में, अच्छा CO2 ले, CO2 है ये C लिखा नहीं गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ, मैंने 88 ग्राम CO2 था, इस बर्तन में 88 ग्राम CO2 लिया, ठीक है सर, एट STP, और उसमें मैंने क्या कर लिया 11.2 लीटर CO2 बाहर निकाल लिया। तो अब मैं पूछ रहा हूं बता कितने मॉलिक्यूल बच गए। कम ऑन, कर सकता है मेरे बेटा। अरे CO लिखा नहीं था यहां पे, ठीक है ना पगलू। चलो हाँ हाँ, वो C समझ जाओ ना, वो कई बार मिट जाता है लिख के, वो लिखा होगा मैंने, मिट गया होगा, ठीक है। अरे आदिल खान तू देख ले मेरे बेटा, अभी देख सारा आ जाएगा निकालना, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, मैं आपको पोल भी दे देता हूं, ठीक है सर जी, दे दो। A 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं CO2 के, B 9 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, C 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, डी उपरोक्त में से कुछ नहीं बचा हुआ, उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अनुष्का पांडे बिल्कुल चिंता मत कर मेरे बेटा, मैं क्या बोला समझ, 88 ग्राम सी, सबको आएगा समझ में। तुम सबसे पहले ना एक तो सरेंडर मत किया करो कि नहीं हो रहा, कैसे नहीं होएगा, तेरा डीवी ब्रो है ना यहां, सिखाएगा। बस तू ध्यान से वो मत कर जो अभी तक आज तक करता है जीवन में, कि बस नहीं हुआ दिमाग हटा लिया और एकदम से सरेंडर कर दे, वो कभी नहीं करना है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, 88 ग्राम CO2 है, ठीक है, तो देख ले इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि फिर उसमें से कुछ निकाल लिया, ठीक है ना। अब सुन, 88 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखियो, ठीक है। ओके, मुझे पता है 1 मोल CO2 में कितने होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, बिल्कुल सर। 1 मोल CO2 में हाँ होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, ये हमें पता है बिल्कुल। 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल। अब ये कितने मोल है, जल्दी बोल कितने मोल है, कितने मोल है, वेट दे रखा है तो उससे मोल निकाल सकते हैं, पिछली क्लास में बताया था डायरेक्ट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 88 CO2 का, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मेरे बेटा 44 ग्राम, है ना, मॉलिक्यूलर वेट 44। तो ले मेरे बेटा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, पिछली क्लास में बताया था वेट से मोल निकाल सकते हैं किसी के भी। हाँ सर 44 दूनी 88, सर 2 मोल हैं सर CO2 के, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल है 88 ग्राम CO2 मतलब, तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने होंगे, यूनिटरी मेथड ऑब्वियस डबल हो जाएंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर जी 6 दूनी 12, सर इतने मॉलिक्यूल हैं शुरू में, बिल्कुल सर इतने मॉलिक्यूल्स हैं शुरू में CO2 के इस बर्तन में। अब इसमें से 11.2 लीटर CO2 निकाल ली, तो कितने मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ही निकले होंगे, तो घबरा मत, मैं सिखाता हूं ना तेरे को, ठीक है सर। मुझे पता है 22.4 लीटर में 1 मोल CO2 होता है, हाँ
तो 22.4 लीटर CO2 एट STP, मतलब कितने मोल, कितने मोल, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हाँ सर, तो 22.4 लीटर में 1 मोल CO2 होता है। 1 मोल CO2 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 22.4 लीटर में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 11.2 लीटर बाहर निकाला, तो 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल, आहा, आधा हो गया ना इसका, ये यूनिटरी मेथड, डिवाइड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने मॉलिक्यूल निकाल लिए। अरे 11.2 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, 11.2 का डबल हो गया 22.4, 2 3, ओहो, तो 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए, क्योंकि 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल, 22.4 लीटर 1 मोल, तो 11.2 इसका आधा होता है, तो हाफ मोल, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 का आधा। तो शुरू में मॉलिक्यूल थे इतने, हाँ सर, 88 ग्राम मतलब 2 मोल, तो 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल, 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल CO2, तो 11.2 लीटर में इतने मॉलिक्यूल, तो इतने इतने थे, उसमें से इतने निकाल लिए, बच कितने गए, अजी इतने थे, हाँ, उसमें से इतने निकाल लिए आपने, हाँ, तो बच कितने गए, है ना, हाँ, ये 12 में से 3 गए 9, सर इतने बच गए सर, इतने मॉलिक्यूल, बी मस्ट बी द राइट आंसर। पोल दिया था क्या? हाँ, मैंने पोल ही नहीं दिया था। अब सच बता, समझ में आया? किसी भी गैस के वॉल्यूम से उसका वेट, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें नंबर ऑफ एटम, तो गैस के वॉल्यूम से निकाल सकता है, सब निकाल सकता है। अब आया ना समझ में? अब समझ में आया तो मेरे को प्यार कर देना थोड़ा सा, है कम ऑन मेरे शेरो। अब आगे ना समझ में? तो गैस का अगर वॉल्यूम दे रखा है तो कितने मोल होगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितना वेट होएगा, हम सब निकाल सकते हैं वॉल्यूम से पगलू, सब इंटर रिलेटेड है। अनुराग विश्वकर्मा कह रहे हैं, सर आप विराट कोहली जैसे लग रहे हो। मेरे बेटा अनुराग विश्वकर्मा, मैं विराट कोहली जैसा लगूं ना लगूं, बट मेरे बेटा देख, विराट कोहली तो नो डाउट उसकी अचीवमेंट तो बहुत बड़ी हैं, हाँ, बट एक चीज तो है मेरे बेटा कि यस, मैं एक चीज ऐसी कर सकता हूं जो विराट कोहली जी नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, ही इज अ लीजेंडरी प्लेयर, है ना, बट विराट कोहली जी मेरी तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो यस, मैं विराट कोहली जी जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो मेरी तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम सब, आप भी, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में विराट कोहली बनो, जैसे आप भी हैं, तो आप भी पढ़ाई, आपका कर्म है पढ़ाई करना, तो ऐसी पढ़ाई करो, लीजेंडरी पढ़ाई करो, ताकि तुम अपनी पढ़ने वाली फील्ड के विराट कोहली बनो। डॉक्टर बनोगे तो ऐसे बनना कि तुम डॉक्टर वाली फील्ड के, हाँ डॉक्टर वाली फील्ड के विराट कोहली बन जाओ। डॉक्टर विजय गराल इधर देख ले। चल मैं और कराता हूं, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 28, देख मुझे पता है कुछ बच्चे, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना, सच बताओ, जो सीधा चौथे लेक्चर से या तीसरे लेक्चर से क्लास करनी स्टार्ट कर रहा है मेरी? ये नहीं करना। अगर किसी ने बीच में भी ज्वाइन किया तो पहले फर्स्ट क्लास से करना शुरू करो, पहली फर्स्ट करो, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ क्लास, बीच में से नहीं करना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अभी और क्वेश्चन बनेंगे, सब लोग सुनते जाएं। मैंने क्या बोला, ये कह रहा है 88 ग्राम CO2 था, तो पहले, है ना, उसमें से 11.2 लीटर CO2 निकाल लिया, बता कितने मॉलिक्यूल बच गए। तो पहले देख ले कितने मॉलिक्यूल थे, मुझे पता है CO2 88 ग्राम है, तो कितने मोल होगा, वेट से मोल निकालना आता है, पिछली क्लास में बताया था, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 मोल है CO2, तो यहां से निकल गया। मुझे पता है 1 मोल CO2 में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल है, तो 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो इतने थे शुरू में। 11.2 लीटर निकाल ली इसमें से, तो मुझे पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, 1 मोल गैस मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल, तो 11.2 लीटर में
इतने मॉलिक्यूल, तो इतने में से इतने निकाल लिए भाई, तो इसमें से माइनस कर दे, तो इतने नहीं बच गए पगलू। हाँ अंशु यादव, अब अगला क्वेश्चन कर देना सब लोगों को। अरे राज लक्ष्मी इधर देख ले मेरी बेटा, ठीक है ना। चलो मैं और कराता हूं, मैं समझ गया कि ना सबको मतलब बेसिक। अब यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या है 20-25% बच्चे होते हैं जिनको मतलब ये आ रहे होंगे आराम से, मतलब बना रहे होंगे, है ना, बहुत इजीली हो जाए, कैलकुलेशन इश्यू ही नहीं है उनको, मतलब इवन 50% होंगे, बट 50% ऐसे होंगे जिनको सिंपल कैलकुलेशन आज तक किया ही नहीं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन, तो उनको फिर चलो कोई नहीं, सबको लेके चलते हैं एक साथ, ठीक है ना। चलो अब इधर आओ, ध्यान से देखना सब लोग, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अब किसी से गलती ना हो जाए, बहुत ध्यान से करियो मेरे बेटा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट number of atoms in number of atoms in 11 पॉइंट, या फिर ऐसे ले लो, हाँ 4.48 लीटर, 4.48 लीटर मिथेन गैस एट एसटीपी। अब तो कर देगा ना, अब बेटा किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अब मुझे सबका सही चाहिए। अच्छा पिछले पोल का आंसर, हाँ पिछले पोल का, अरे तो वो तो तुमने तुक्का ही मारा है ना पगलू वही तो सबका ही सही होना है। देख अभी भी 92% नहीं किया है, जबकि मैंने करा दिया था। चल कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.48 लीटर मिथेन गैस। अच्छा ओ हो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। हाँ अगर तुझे मिथेन के मॉलिक्यूल की संख्या आ जाएगी तो एटम तो निकाल लेगा ना पगलू। हाँ सर जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुनते जाना, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, बोलो करा दूं मैं? हाँ सर जी करा दो ना, चलो मैं करा देता हूं। हाँ हाँ ओके। ए 6 × 10 की पावर 23 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा हूं। बी 1 × 10 to the power 23 एटम्स। सी 12 × 10 to the power 23 एटम्स। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, अब मेरे बेटा हर बच्चे को आ जाना चाहिए। जब तक 100% बच्चे सही नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ने का, एक एक को सिखा दूंगा मैं सारा। बिल्कुल नहीं घबराना। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं इन 4.48 लीटर मिथेन, 4.48 लीटर मिथेन में आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एटम एसटीपी पे। आपको बस एक स्टेटमेंट पता है, अगर कभी भी गैस का वॉल्यूम आ जाए एसटीपी और एनटीपी कि दुनिया की कोई भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है, दुनिया में किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कर दो इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.48 लीटर मिथेन। कम ऑन, अब बिल्कुल नहीं घबराना मेरे बच्चे, शांति से करना, हर किसी को आएगा। प्लीज 90% बच्चे सही कर दो। मैं सच बता रहा हूं, अगर 90% बच्चों का सही हुआ ना, मैं अभी के अभी यहीं से तुम्हें कुछ इनाम दे दूंगा। हाँ कुछ ऐसा इनाम दूंगा जो मतलब कम ऑन, टेंशन नहीं लेने का मेरे बेटा, सबसे बनेगा, एक एक से बनेगा। एक तो ना सबसे पहले ना ये मन में लाना छोड़ दो कि आपसे नहीं हो रहा मेरे बेटा, इसी सोच के साथ तो कभी नहीं बना पाए ना हम न्यूमेरिकल। देख बनेगा ना, आई विल एंश्योर इट, ठीक है बनेगा, सब सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.48 लीटर मिथेन गैस एट एसटीपी। मेरे को पता है तो मॉलिक्यूल है ना मिथेन गैस, आपको पता है किसी भी गैस का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। हां सर हमको पता है। तो सुन अब मैं कराता हूं भाई, इसने वॉल्यूम दे रखा है 4.48 लीटर, मुझे इतना पता है कि 22.4 लीटर मिथेन, 22.4 लीटर वॉल्यूम
मिथेन का 1 मोल घेरेगा। मिथेन का 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन। हाँ सर, 1 मोल का मतलब तो यही होता है। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल मिथेन घेरेगा। 1 मोल मिथेन मतलब इतने मॉलिक्यूल। हाँ, तो 22.4 लीटर में मिथेन के इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट से पता लगा। तो 4.48 लीटर में कितने होंगे? 4.48 लीटर में कितने होंगे? ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ सर, इनटू में ये। सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। शाबाश मेरे बेटा जी, मिथेन के। बहुत आसान था भाई। 22.4 लीटर में मिथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल को ऐसे लिख सकता हूं, तो 4.48 लीटर में इतने मॉलिक्यूल। हाँ, ये हटा तो एक डेसिमल को एक ही पॉइंट खिसकाया बस, तो इसलिए 10 आएगा बस, 44.8। हाँ सर, तो 22.4 दूनी 44.8, 6 दूनी 12। हाँ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12/10। हाँ, 12/10, 6 दूनी 12/10 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, मिथेन के। और 12/10 को लिख सकता हूं 1.2। सर इतने मॉलिक्यूल है, सर इतने मॉलिक्यूल है सर मिथेन के। हाँ सर, इतने मॉलिक्यूल है सर मिथेन के। बहुत बढ़िया। बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे। 4.48 लीटर में इतने मॉलिक्यूल, इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछे हैं। हाँ सर, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। देखना, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 5 गुना 12 पंजे 60, एक डेसिमल है तो 6 हो गया। बहुत बढ़िया। लो जी लो, इतने एटम्स होंगे। बोल समझ में आया? तो मेरे बेटा अब मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। ए मस्ट बी द राइट आंसर। 66%। बाकी से क्या हुआ, मुझे गलती बताओ। मुझे देखो, टोनी स्टार्क नाम का भी बच्चा हमें ज्वाइन किया। टोनी स्टार्क, आयरन मैन। हाँ, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। सच बता मेरे बेटा, ये आगे निकाल लें। अब समझ में आया कैसे आया? गलती क्या हुई मुझे पता। जिनसे गलत हुआ, मेरे बेटा किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम पता है तो हम उसमें नंबर ऑफ मोल, उसका वेट, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब निकाल सकते हैं मेरे बेटा। 4 से क्यों गुणा कर दिया पगलू? एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है ना, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी पगलू। चल और कराऊंगा मैं, जब तक परफेक्शन नहीं आएगी मैं मानूंगा ही नहीं तब तक है। चल, किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया है तो उसका वजन निकाल सकते हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, उसका वेट निकाल सकते हो, है ना। हाँ, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे पगलू। अब मैं ऐसा देने जा रहा हूं फोड़ू क्वेश्चन, बट पहले बेसिक करना सीख, ठीक है ना। हाँ, चल, इसको जो बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, वो जाएगा एम्स जुपिटर। हाँ, मेरी बात हो चुकी है एलन मस्क से। उसने बोला हम स्पेसएक्स का अपना स्टारशिप दे देंगे आपको, आपके बच्चों को, यकीनन के बच्चों को जुपिटर पे ले जाने के लिए। चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। सिली मिस्टेक ही तो करते हो तुम, सिल्ली हो सिल्ली। हाँ, वो नहीं, तुम्हें शिला बनना है। चल, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ, हाँ, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैलकुलेट द वेट ऑफ, हाँ, 2.24 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी। एनटीपी एसटीपी सेम मान के चलना है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ 2.24 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी। कम ऑन, ए
3.4 ग्राम, बिल्कुल कोई गलत मत कर देना। बी 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 हाँ 1.7 ग्राम। सी 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 हाँ 17 ग्राम। बिल्कुल कोई सिल्ली मिस्टेक मत कर दियो मेरे सिल्ली। तुझे शिला बनना है, शिला। नितिन अवस्थी देखो क्या कह रहा है, कुछ कुछ यार बच्चे देखो कितने मजे लेते हैं। नितिन अवस्थी कह रहा है सर मेरा फोन हीट हो रहा है सर, हाँ बैटरी गर्म हो रही है। नितिन तो उसके लिए मैं कहां से रिस्पॉन्सिबल मेरे बेटा, है ना। तू इतना एक्सेसिव यूज करता है उनको, केवल क्लास मात्र करने से तो मेरे बेटा कभी हीट नहीं होती है बैटरी। तू क्या करता है ना मेरे बेटा, तू क्लास के अलावा दुरुपयोग भी करता है बेटा फोन का। हाँ तो इस वजह से तेरे फोन में गर्मी बढ़ गई है, हीट हो रहा है वो। तो ये दुरुपयोग करना बंद कर अपने फोन का, ठीक है। चलो इसका आंसर करो। चलो तो बेटा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 2.24 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी। बिल्कुल आसानी से कर सकता है मेरा बच्चा, बस आपको जैसे ही ये आ जाए एनटीपी एसटीपी और वॉल्यूम, तो आपको बस एक चीज पता है, कोई भी गैस हो उसका एक मोल एट एनटीपी और एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। मतलब 22.4 लीटर गैस में उस गैस का एक मोल होगा, ठीक है। हाँ कम ऑन, अब मेरे बच्चे ने कर लिया होगा। बहुत ही आसान है। दे दूं पोल, पोल दे दूं, तुक्का नहीं। चलो अब मैं अपने बच्चों को कराता हूं। अब ये कह रहा है वेट निकालना है 2.24 लीटर अमोनिया का। अब हमको कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल ये देखना है कि भाई एनटीपी पर किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। तो मतलब अगर 22.4 लीटर अमोनिया होता तो उसमें अमोनिया का एक मोल होता। हां सर हाँ सही बात है भाई, 22.4 लीटर वॉल्यूम एक मोल अमोनिया घेरेगा। अब तुझे इसका वेट निकालना है, तो एक मोल अमोनिया को वेट में कन्वर्ट कर ले। तो मुझे पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम हाँ एक मोल अमोनिया घेरेगा, ये तो स्टेटमेंट से पता है, एक मोल अमोनिया। अब इसका वेट निकालना है ना, वेट पूछा है अमोनिया का, तो एक मोल को वेट में कन्वर्ट कर ले। कैसे, एक मोल का वजन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, मॉलिक्यूलर वेट 17। तो एक मोल अमोनिया को मैं लिख सकता हूं 17 ग्राम अमोनिया। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन होता है। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 17 ग्राम अमोनिया घेरेगा हमेशा। अरे स्टेटमेंट से पता लगाए ये तो। हाँ सर, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 17 ग्राम अमोनिया घेरेगा, तो 2.24 लीटर कितना घेरेगा। यूनिटरी मेथड। हाँ भाई, भाई जब 22.4 लीटर 17 ग्राम अमोनिया घेरेगा तो 2.24 लीटर कितना, ये डिवाइडेड बाय ये, बहुत बढ़िया, इनटू में ये। हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। एक डेसिमल हटाया, सिर्फ एक खिसकाओ, एक पॉइंट खिसकाया तो नीचे 10 ही आया। बहुत बढ़िया। तो 22.4 से 22.4, 17/10, 17/10 को लिख सकता हूं 1.7 ग्राम अमोनिया। अजी कितना सिंपल, 22.4 लीटर 17 ग्राम अमोनिया घेरेगा। ये कैसे पता लगा, उस स्टेटमेंट से कि किसी भी गैस का 22.4 लीटर उसका एक मोल घेरता है। एक मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम अमोनिया। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन। तो ये स्टेटमेंट से पता है कि 22.4 लीटर अमोनिया का वजन होगा 17 ग्राम, तो 2.24 लीटर का वजन होगा 1.7 ग्राम। आई थिंक आज के बाद अब गलत नहीं होएगा ना, अब प्लीज गलत नहीं करियो। 83%। अब देख मेरे बच्चे सीखने लगे। प्रशांति, आदित्य, मर्जीना, मुसैब, डॉक्टर जैद, संजीवनी मौर्य, आलोक शर्मा, विशाल, अली जकारिया, ऋतिक, बहुत बढ़िया। अब सच बता, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरे इतिश्री, पहले सही करना सीखना मेरी बेटा। देख जैसे बच्चे ना अभी से क्या सोचते हैं, पहले जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल किए नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रट रट के ना वो करने का प्रयास करते थे, है ना। ये अब सोच रहे हैं कि हम करेक्ट भी करें और एकदम से हम हीरो बन जाए, 30 सेकंड में 20 सेकंड में आंसर निकालने लगे। नहीं मेरे बेटा, अभी सही करना सीखो।
विद टाइम तुम देखोगे, अभी क्वेश्चन करने में अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो आज से 1 हफ्ते बाद आपको 1.5 मिनट लगेगा, फिर 1 हफ्ते बाद आपको 1 मिनट लगेगा, और 3 हफ्ते बाद आपको बेटा 30 सेकंड लगेंगे, और 1 महीने बाद तू उसी क्वेश्चन को 10-10 सेकंड में बनाएगा मेरे बेटा। बट सही तो करना सीख पहले। हाँ, अभी अप्रोच बन रही है, एकदम से हीरो नहीं बनता कोई भी। हाँ, चलो अब सब लोग, चलो अब आई थिंक वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चे को एक बहुत ही जबरदस्त चीज कराने जा रहा हूं, बोल करा दूं, करा दूं, बहुत बहुत बढ़िया, चलो मैं करा देता हूं। चल एक सिंपल पहले ये क्वेश्चन कर दे, चल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जितने भी मैं टाइप वाले ना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कम ऑन, फाइंड मास ऑफ 18 इंटू 10⁻23। चल जल्दी से निकाल दे, जल्दी से निकाल दे, कम ऑन। जुबैर तू टेंशन मत ले, बस तू लगा रहे और पहली क्लास से देख, ठीक है ना। इट्स मी हो जाएगा मेरे बेटा। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। बहुत ही आसान है, आई थिंक कर लिया होगा मेरे बच्चों ने, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। लो पोल दे दिया मैंने। क्वेश्चन अब ये है, फाइंड मास ऑफ 18.0 से को लगभग 18 ही मान ले, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इतने मॉलिक्यूल का वजन निकालना है अमोनिया का। सुन, बिल्कुल मत घबरा, तेरे को पता है इसका एक मोल, इसका एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, भाई मॉलिक्यूल है ना। हाँ, तो मुझे पता है 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर अमोनिया के हैं तो एक मोल है, और एक मोल का वजन कितना, क्योंकि मास पूछा है, एक मोल अमोनिया का वजन 17 ग्राम। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट इसका ग्राम में लिखने पर एक मोल, और एक मोल में इतने मॉलिक्यूल। हाँ, तो लो जी, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का वजन होगा 17 ग्राम, तो 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कितना होएगा? अरे बोलना, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, इतने ग्राम यूनिट। भाई एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का वजन 17 ग्राम, क्योंकि एक मोल का वजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो यस, इतने मॉलिक्यूल का वजन 17, तो इतने का इतना। आहा आहा, 6 तिया 18, 17 तिया 51 होते हैं, बहुत बढ़िया। तो 51 ग्राम वजन होगा। ए मस्ट बी द राइट आंसर आई थिंक मेरे सबका। देख ये भी 76, बाकी क्या ये बीच में क्या गलती कर दी भाई, ये बताना गलती। ये 13 और 9 वाले क्या 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 34 और 17 क्यों किया भाई? तुक्का मार रहे हो क्या? यहां फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है क्या? नहीं तो केबीसी की हॉट सीट पे बैठ जाएगा कि तुक्का मार के। मुझे पता है बहुत सारे तुक्के भी मारते हैं कि नाम आ जाए, ऐसे नाम नहीं आता है। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को एक दमदार क्वेश्चन कराता हूं, सब लोग बेटा आंसर करना प्लीज, ठीक है ना, एक बढ़िया वाला। फिर एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, एवरेज एटॉमिक वेट का, बट उससे पहले तू मुझे कॉन्फिडेंस दिला दे, ठीक है ना। तुझे मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाना है, ठीक है ना, कि मेरे बच्चों को आगे है। मेरा जब तक मन ही नहीं करता आगे, जब तक एक एक बच्चा मेरा चैंपियन ना बन जाए। मुझे अपने एक एक बच्चे को चैंपियन बनाना है, ठीक है ना। हाँ चलो, अब ईमानदारी से बता दियो, सोच के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इसको चल तुझे कहीं भेजता हूं मैं। चल, कौन से एम्स जाना चाहेगा बता, कौन से एम्स जाना है? चलो एम्स दिल्ली चलते हैं फिर से, है ना। एम्स दिल्ली वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखियो क्वेश्चन क्या है। अब अभी तक की पूरी पढ़ाई से एक क्वेश्चन में हो जाएगी, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, फ्रॉम अ गैसियस सैंपल, from a gaseous sample of, okay, from a gaseous sample of ammonia gas, हाँ, having
18 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर अमोनिया एट एसटीपी इज रिमूव्ड, ठीक है, इज रिमूव्ड। कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनिया गैस लेफ्ट इन सैंपल। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? इसको कर दे, इसमें सारी चीज मेरे बेटा कवर हो गई। ईमानदारी से बता दियो मेरे बेटा जी, ठीक है ना? हाँ, मैंने ये बोला अमोनिया का गैसियस सैंपल है, ठीक है सर। उसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं? 18 इंटू 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूल से तू मोल निकाल सकता है, ठीक है। उसमें से 22.4 लीटर अमोनिया एट एसटीपी निकाल ली, तो बच्चा कितना वेट बच गया? चल सब लोग अब दिल थाम के बैठना, कर लो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट दिस इज हाउ इट गोना आस्क यू। चल मैं पोल पूछ लेता हूं, पहले ऑप्शन भी दे दूं मैं। ए तेरे को सब आता है निकालना। ए 17 ग्राम, बी 51 ग्राम, सी 34 ग्राम, डी 100 ग्राम। कम ऑन, इसको मेरे बेटा अब कोई तुक्का मत मारना, मैं चैट बंद कर दे रहा हूं। अब ईमानदारी से मेरे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। एक गैसियस सैंपल था, उसमें है 18 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। पक्का? ठीक है, तो पता लग गया कितने मोल है। उसमें से 22.4 लीटर अमोनिया बाहर निकाल लिया, पता लग गया कितने मोल निकल गए बाहर। तो कितना बच गया? तो कितने मोल बच गए? और मोल का वजन तो अमोनिया का निकाल सकते हैं, हिंट दे दी है। अब तो कर डाल मेरे बेटा, ठीक है ना? अब मेरे बच्चे का हो जाना चाहिए, ठीक है? कम ऑन। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मेरे बेटा। देख, आपने सबसे अच्छी चीज क्या करी है ना, आपने यकीन वन लिया है। इसमें क्या बहुत सफिशिएंट क्लास मिलती है, बहुत सफिशिएंट। तुमने अर्ली स्टार्ट किया है, तो इसमें क्या बहुत सारी क्लास। तो हम लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन अभी शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाएगी, उतने परफेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है ना? तो इसलिए वो चिंता मत करो, ओह फास्ट कराओ सर, फास्ट कराओ। नहीं, परफेक्शन लानी है, हर बच्चे को करना है, और करेंगे सब। फास्टनेस भी आएगा, एवरीथिंग इज देयर, विल बी देयर, ठीक है? चलो भाई, अब मैं करा दूं इसको, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मुझे क्यों लग रहा है, और जो मुझे लगता है वैसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। अमोनिया एक बर्तन में, एक सैंपल में इतने मॉलिक्यूल हैं, बता इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, निकाल लेंगे अपन। तो सुन सुन सुन, मान लीजिए बर्तन है ना? इसमें कह रहा है 18 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है सर? तो इसमें हम निकाल लेंगे कितने मोल है। हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ठीक है, निकाल लो। मेरे को पता है 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में अमोनिया का 1 मोल होता है, किसी भी का भी। हाँ सर, 1 मोल अमोनिया है, सही बात है। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 में इतने मोल, तो 18 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल? बहुत बढ़िया, इतने मॉलिक्यूल में ये डिवाइड बाय ये, हाँ, इंटू में ये, बहुत बढ़िया। इतने मोल अमोनिया था बर्तन में शुरू में, इतने मोल अमोनिया, 6 18 सर, 3 मोल है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, वैसे तो उंगलियों पे भी कर सकता है रे पगलू। तो शुरू में 3 मोल अमोनिया है, वैसे भी देख, 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 में 3 से गुणा करेगा तो 18 इंटू, तो सही बात है, 3 मोल है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब उसमें से 22.4 लीटर अमोनिया एसटीपी निकाल ली बेटा। 22.4 लीटर किसी भी गैस का, हाँ, 1 मोल, तो 1 मोल रिमूव कर लिया अमोनिया, 1 मोल रिमूव कर लिया इस सैंपल में से। तो 3 मोल में से 1 मोल रिमूव कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो बच कितना गया? अरे 3 में से 1 मोल निकाल डाला बाहर, हाँ, तो बच कितना गया सैंपल में? 2 मोल बच गया।
तो 2 मोल अमोनिया बचा हुआ है, तो वही पूछ रहा है उसका वेट बताओ। अब 2 मोल अमोनिया का वेट निकाल सकते हैं। 1 मोल अमोनिया कितने ग्राम होता है? 17 ग्राम। क्यों? इसके मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखो तो 1 मोल का वजन, तो 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम। बचा कितना हुआ है? 2 मोल। वही बचे हुए का वजन पूछ रहा है, तो 2 मोल का वजन कितना होएगा? 17 दूनी 34, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। भाई 1 मोल का वजन 17 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 17 दूनी 34 ग्राम। तो ले जी 34 ग्राम बच गया सर। बोल सच्ची बोल, आ गया था सबको समझ में? पोल क्यों भूल गया मैं देना, सीधा कराना ही शुरू कर दिया बिना। अब तो कर दे। बोल आज के बाद किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम दिया है तो उससे उससे उसका वेट निकाल सकता है, गैस का उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं ये निकाल सकता है, वेट से वॉल्यूम निकाल सकता है, सब कुछ कर लेगा नहीं कर लेगा? बोल। अब आ गया पगलू। चलो अब तो आई थिंक ये सबका हो ही गया होगा, है ना? सी मस्ट बी द राइट आंसर। आसान था, देखना मॉलिक्यूल से मोल निकालने आते हैं, वॉल्यूम से मोल निकालना आता है, तो सही बात है। ये 3 मोल है अमोनिया, उंगलियों पे भी कर सकते हैं। 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, तो 3 मोल में कितने? 3 गुना होंगे 6 इंटू 10 की पावर। हाँ सर, तो 3 मोल थे। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 3 में से 1 निकाला, 2 मोल बच गए। 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम, 2 मोल बचा हुआ है, तो 2 मोल का वजन 34 ग्राम। हाँ 34 ग्राम बच गया। पगलू सी। ले अभी भी देख 96% ने सही मारा। टोनी वो 2-4% तो देखिए स्कैम करने के लिए होते ही हैं, ठीक है? बहुत बहुत। अब बता मेरे बेटा, अब कॉन्फिडेंस वॉल्यूम वाले में आ गया, अब वॉल्यूम वाले में कॉन्फिडेंस आ गया है सबको? सच्ची बोल दे प्लीज। चल अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक वेट का कंसेप्ट कराऊंगा। ये वॉल्यूम वाला सबको आना चाहिए मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ, और टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है हमारे पास, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो मैं एक बस एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं यार, ये प्लीज हर बच्चा निकाल देना, ठीक है ना? हाँ, इसमें तो कोई गलती मत कर देना, पक्का? हाँ, मैं ये कह रही हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 22, 22 है, 23 नहीं है, 23, 22 molecules of, calculate the volume occupied by 3 into 10 to the power 22 molecules of CO2 gas, ठीक है जी, at STP। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो। ए 2.24 लीटर, बी 11.2 लीटर, सी 1.12 लीटर, डी 22.4 लीटर। मैंने क्या बोला? अब मैंने मॉलिक्यूल दे दिए, मैं कह रहा हूं बता एट एसटीपी CO2 के इतने मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम घेरेंगे? कम ऑन भाई, आपको पता है, आप बस एक चीज जान रहे हो जब भी वॉल्यूम वाला फंडा हो, कि 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। हाँ, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल कितना घेरते हैं? 22.4 लीटर। अब तो कर सकता है ना मेरे बेटा? हाँ सर जी, कर देंगे सर, कर दे कर दे कर दे। आपको बस एक चीज पता है, 1 मोल। अब 1 मोल तो आसान है ना, क्योंकि हम मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो 1 मोल को मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं। 1 मोल गैस में कितने होते हैं? 6 इंटू 10 की और 23 मॉलिक्यूल। पगलू। अब मेरे बेटा सब लोग सही आंसर कर देना। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? हर बच्चे को आएगा मेरे बेटा
ठीक है ना, मैं एक एक बच्चे का देखो ध्यान रखते हुए अपन कर रहे हैं, है ना। देखो ये साजिद खान नाम का बच्चा है, कह रहा है सर भूख लग रही है, तो मेरे बेटा मैं यहाँ रोटी बना दूं, रोटी गैस वैस मतलब ले आता हूँ, रोटी बना देता हूँ, है ना, यहीं से रोटी तेरे को अपलोड कर दूंगा, तो डाउनलोड कर लियो, है ना। भूख लग रही है तो क्या करे मास्टर जी, मास्टर जी को भी भूख लगती है बेटा इस समय। बट कर्म ही पूजा है मेरे बेटा, अभी हम अपना कर्म करेंगे तो बड़े होके तू उतना कमा पाएगा कि रोटी लायक तू कमा सके, खा सके रोटी। तो उसी पेट को तो बड़ी भूख पे जा, बड़ी भूख को शांत करना है, जीवन भर की जो भूख है उसके लिए बेटा यही तेरी उस भूख को शांत करेगा, अभी भूख लग रही है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, हाँ चलो अब सब लोग सुनते जाना। ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, अब मुझे बस इतनी, मुझे एक चीज पता है, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है, तो मुझे पता है 1 मोल CO2 गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगी। यस, ये मुझे पता है। अब क्योंकि इसने मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो इसके मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर, 1 मोल CO2 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बात सेम है, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ही ना, तो इतने मॉलिक्यूल, बात तो सेम ही है, 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेंगे, सही बात है। तो जब इतने मॉलिक्यूल 22.4 लीटर घेरेंगे तो इतने मॉलिक्यूल कितना घेरेंगे, वही तो पूछ रहा है। अरे हो गया, ये 10 की पावर 23 नहीं है, 22 है, बहुत बढ़िया। तो इतने मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम घेरेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ सर, इनटू में ये, बहुत तो बढ़िया, ये 22 है रे, हाँ तो ले 3 दूनी 6, हाँ 22.4 बटे 2, 2 से डिवाइड कर तो 11.2, बहुत बढ़िया। ये 10 की पावर 23 है, ऊपर आके 10 की पावर -23 हो जाएगा। ओहो 10 की पावर 22 था ऊपर में, ये ऊपर आके साइन चेंज हो जाता है, तो बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो गई, 22 में से 23 गया तो -1, 11.2, हाँ इंटू 10 की पावर -1, तो -1 तो एक डेसिमल उधर खिसक जाएगा, 1.12 लीटर मेरे पगलू। राइट आंसर इज सी। आई थिंक अब सबको करना आ गया होगा, नहीं झूठ मत बोल, सी इज द राइट आंसर। ये देख, ये देख। राहुल लतीवाल, युवराज, डॉक्टर शशि वीर रायजादा, परनीता चौधरी, सच्ची बोल। मुझे बताइए मिस्टेक, जिस इसने मिस्टेक करी है, मिस्टेक कहां करी है। मुझे पता है कईयों को यही वाली पावर जब माइनस में होती है, तो -1 है तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही खिसकता है 1 प्लेस। मैं समझ रहा हूं, है ना, तो ऐसे ही समझ लेना भाई, 22 से 22 गया तो एक नीचे एक बच गया था 10, तो 11 पॉइंट बाय 10 तो 1.12 लिख सकते थे पगलू। नहीं मैं समझ रहा हूं, देख कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आप में से कईयों को ये डेसिमल वाले कैलकुलेशंस भी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, मैं सिखा तो रहा हूं। अगर -1 है पावर तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में उतने प्लेस खिसक जाता है, तो एक प्लेस खिसक जाएगा ये। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब वॉल्यूम वाले में कॉन्फिडेंस आ गया, अगर वॉल्यूम वाले में कॉन्फिडेंस आ गया, वेट से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बस एक स्टेटमेंट याद रखना ना यार, कि 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल एट STP और NTP 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है, तो उससे सब हो जाते हैं मेरे बेटा, है ना। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, है ना। अब मैं अपने बच्चों के कुछ ना वो ले लेता हूं, है ना। सर अगर हाफ मॉलिक्यूल है तो वॉल्यूम भी हाफ होगा, बिल्कुल सही बात है। 1 मोल 22.4 लीटर तो आधा मोल 11.2 लीटर, बिल्कुल सही बोला है कनीज ने। हाँ हाँ, बेटा 6.023 को लगभग 6 लिख लिया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बताया है।
हाँ, शौर्या मिश्रा कह रही हैं सर पावर वाला कंसेप्ट बता दो। मुझे पता है आपको कंसेप्ट समझने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही, जिनको भी आती है वो कैलकुलेशन में, बट मैं सिखा तो रहा हूं सारी साथ साथ, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण मोहन शर्मा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, बस लगा रहे। चलो अब सब लोग, मैं अब एक अगले कंसेप्ट पे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना, वो एक एक बच्चे को बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। अब बस मुझे 10 मिनट लगेंगे समझाने में, बस एक धांसू वाला कंसेप्ट कर लो। क्या तैयार है मेरे बच्चे? एवरेज एटॉमिक वेट का कंसेप्ट बहुत ही मजेदार होता है। शुरू करें, आर यू गाइस रेडी? जल्दी से बता दे, अंगूठा दे दे अगर एवरेज एटॉमिक वेट करने के लिए रेडी है, क्योंकि इसमें बेटा नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही मजेदार है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सर ये क्या बीमारी है? सर आपने तो एटॉमिक वेट सिखाया है, ये एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है? चल मैं समझाता हूं। तैयार हैं सब? अब बस 10 मिनट देना मेरे को, 10 मिनट में तुम परफेक्ट हो जाने हो इसमें, ठीक है मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुनते जाएंगे, लिखना बंद, चटियाना बंद कर दो, पूरा फोकस मेरी बातों पे करना है, ठीक है? सर क्या है ये एवरेज एटॉमिक वेट? सर एटॉमिक वेट तो पता है, एक एटम के वजन को बोलते हैं, बट ये एवरेज एटॉमिक वेट की क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे बेटा बहुत ध्यान से सुनियो। आपने बचपन से एक स्टेटमेंट, एक चीज सुनी होगी बेटा, आइसोटोप्स, सुना है ना? पूरा फोकस मेरी बात पे, चैट करना बंद कर दे, पूरा फोकस मेरी बात पे, और मिलके बात करनी है, बोथ वे कम्युनिकेशन। वहीं बैठे बैठे मुझे जवाब दियो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? अरे बेटा बताना आइसोटोप क्या होते हैं। देखा गया है प्रकृति में, नेचर में देखा गया है, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम होते हैं? हाँ, और उनका क्या देखा गया है? उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। क्या बात कर रहे हो सर, समझ में नहीं आया? सर समझाता हूं बेटा। देखा गया है, मान ले क्लोरीन है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के प्रकृति में, नेचर में, दुनिया में 2 प्रकार के एटम मिलते हैं। एक ऐसा क्लोरीन का एटम मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, बट एटॉमिक वेट 35 AMU होता है, 35 AMU आता है एक्सपेरिमेंटली। और क्लोरीन का ही ऐसा भी एटम देखा गया है दुनिया में जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, बट उसका एटॉमिक वेट 37 AMU होता है। हाँ, तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के उन एटम्स को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट आता है। ओहो, जो हमारा स्टैंडर्ड है ना 1 AMU, जब उससे कंपेयर किया गया तो इस एटम का वजन 35 गुना आया, क्लोरीन के ही किसी दूसरे एटम का वजन 37 गुना आया। ओहो, तो दोनों ही क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अच्छा हाँ मेरे बेटा, तो अब सुन, अब अगर, तो सर ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब आप सोच, मुझसे मिलने आए, घूम रहे हो रास्ते में, मैं आपको मिल गया, आपके मन में कंफ्यूजन, आप कहोगे सर क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ ना। अगर मेरे बेटा मैं अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको बोलूंगा 35 AMU, आप कहोगे सर आप इसके साथ अन्याय कर रहे हो, ये भी तो क्लोरीन है, इसका तो एटॉमिक मास 37 AMU आता है, आप इसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो, आप 35 AMU क्यों बोल रहे हो? और अगर मैंने आपको बोला कि भाई क्लोरीन का बेटा एटॉमिक मास 37 AMU होता है, तो इसके साथ अन्याय हो गया, क्यों ये भी तो क्लोरीन है। तो मेरे बेटा आप डीवी ब्रो के बच्चे हो, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो हम ना 35 AMU बोलते हैं ना 37 AMU बोलते हैं, हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक वेट उन केसेस में निकाला जाता है जिन केसेस में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के आइसोटोप पाए जाते हैं। तो मैं ना 35 बोलूंगा ना 37, इन दोनों का एक एवरेज निकाल लूंगा, क्योंकि दोनों ही तो क्लोरीन है, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे हम। तो सर कैसे निकालते हैं?
बोल, बात समझ में आई? एवरेज एटॉमिक वेट कब निकालने की जरूरत पड़ती है? जब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम प्रकृति में, नेचर में पाए जाते हैं, तो हम एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। कैसे? अब घबरा मत, अब सुनता जा मेरे बेटा, बहुत ध्यान से सुन। जफर हुसैन इधर देख ले मेरे बेटा। अब एक चीज होती है, सर कैसे निकालते हैं? पहली चीज ये समझाई, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने की जरूरत कब पड़ती है? जब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम पाए जाते हैं, आइसोटोप्स। हाँ ठीक है सर, कैसे निकालते हैं? तो सुन, अब एक चीज होती है परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस। ध्यान से सुन, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, नेचुरल माने प्राकृतिक, एबंडेंस माने उपलब्धता। प्रतिशत प्राकृतिक उपलब्धता मतलब दुनिया में कोई कितना परसेंट मौजूद है। तो बेटा देखा गया है दुनिया में जितने भी क्लोरीन के एटम है ना, हाँ, उनमें से ये Cl35 वाला, ये मेरे बेटा प्रकृति में ये 75% है। मतलब अगर दुनिया में टोटल क्लोरीन के 100 एटम मिलते हैं ना, तो उसमें से 75 एटम ये वाले होते हैं। तो ये 75% है पूरी दुनिया में। और जितने भी क्लोरीन के एटम है दुनिया में, उनमें से ये वाला एटम Cl37 वाला, ये 25% है बेटा, 25। ऐसा देखा गया है, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि पूरी दुनिया में क्लोरीन के टोटल एटम जितने भी हैं, उसके 75% एटम ये वाले पाए जाते हैं और 25% एटम ये वाले पाए जाते हैं। ठीक है सर। अब सर इससे कैसे निकालते हैं? तो सुनता जा मेरे बेटा। अब सर एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? तो सुन सुन सुन, जब भी एवरेज एटॉमिक वेट निकल रहा हो तो ध्यान से देखना, पूरी दुनिया में आप मान लो क्लोरीन के 100 ही एटम है, पूरी दुनिया में मान ले 100 ही एटम है। लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन दुनिया, मान लेना, लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन दुनिया। दुनिया में मान लिया क्लोरीन के 100 ही एटम है। अगर पूरी दुनिया में क्लोरीन के 100 एटम है, तो ये वाला एटम कितना होगा? अरे 75 एटम होगा। 75%, 75%। अगर टोटल 100 एटम है तो उसमें से 75 एटम ये वाले होंगे। अले हाँ शल जी, तो ये वाले एटम होंगे 75 एटम। हाँ सर, अगर पूरी दुनिया में मान लिए 100 ही एटम है, और इसके कितने होंगे? जल्दी बोल। फिर इसके होंगे 25 एटम। हाँ सर, बिल्कुल, परसेंटेज से पता लग गया। बिल्कुल। अब क्या करो, इन 100 एटम का टोटल वजन निकाल लो। है वो कैसे निकालेंगे सर? टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स निकाल दूंगा मैं, तू घबरा मत घबराना। मेरे होते हुए तू कैसे घबरा सकता है? तू मेरा बच्चा है, डीवी ब्रो का, नहीं घबराएगा। तो इन टोटल 100 एटम का वजन निकालो। कैसे सर? इन टोटल 100 एटम में से इसके 75 एटम है, इसके 25 एटम है, इसके एक एटम का वजन 35 AMU, तो 75 एटम का वजन 75 इंटू 35 AMU है कि नहीं? 75 एटम का वजन निकाला। इसके एक एटम का वजन 37 AMU, तो 25 एटम का वजन कितना होगा? 25 इंटू 37 AMU। ले मेरे बेटा, क्लोरीन के 100 एटम का वजन आ गया। ओ, अब मेरे बेटा तो टोटल वेट ऑफ 100 एटम आ गया मेरे बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लियो। ये प्लस ये मेरे बेटा ना माने तो करके देख ले, 3550 आ जाएगा। तो ले करके देख लियो, ये है ना, प्लस ये करके देख लियो, 3550 आएगा। तो 100 एटम का वजन 3550 AMU, तो एवरेज एक एटम का वजन कितना होएगा? तो एवरेज एक एटम का वजन कितना होएगा? ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ अरे बोलना भाई, 100 एटम का वजन इतना, तो एक का एवरेज कितना होगा? 3550 बाय 100। बहुत बढ़िया, एक जीरो से एक जीरो, 355 बाय 10 को लिख सकता हूं 35.5। अब समझ में आया क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों रटवाया गया है। अरे ये एवरेज एटॉमिक वेट है। दुनिया में क्लोरीन का कोई भी एटम ऐसा होता ही नहीं जिसका एटॉमिक मास 35.5 हो। याद कर, वो जो हमने AMU को स्टैंडर्ड माना था, उसका कारण ही ये था कि होल नंबर मल्टीपल आते हैं। तो ये फिर क्यों आ गया? अरे ये एवरेज है रे। तो कहीं भी तुझे फ्रैक्शन में दिखे ना एटॉमिक वेट, तो समझ जा वो एवरेज एटॉमिक वेट है। हाँ ना, पक्का?
आया ना मेरे बेटा को समझ में? झूठ ना बोल, आ गया ना? तो ऐसे करना होता है, परसेंटेज एबंडेंस पता होनी चाहिए, बस हो गया। फिर उसके बाद मान ले दुनिया में 100 एटम है, परसेंटेज से पता है उस 100 में से इसके कितने इसके कितने, तो टोटल 100 एटम का वजन निकाल ले। 100 एटम का वजन इतना, तो एक एटम का इतना, खत्म खत्म। तो आज के बाद कहीं भी एटॉमिक वेट आपको एवरेज कभी फ्रैक्शन में दिखे, समझ जाओ वो एवरेज एटॉमिक वेट है। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है एएमयू, उससे कंपेयर करने पर तो सबका होल नंबर मल्टीपल ही आता है। तो जब भी फ्रैक्शन होगा समझ में आया मेरे बेटा? अब चल, इस पर नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, मैं दे दूं मेरे बेटा। इसको ऐसे ही करते हैं, कैसे? 100 एटम मान ले पूरी दुनिया में, है ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन देने, ये स्लाइड हो गई क्लियर, परफेक्ट मेरे बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नीट में आया हुआ है, जो बच्चा करेगा, मैं सच बोल रहा हूं, उसको मैं अपने साथ मतलब कहीं ले जाऊं, मंगल ग्रह पे चलेंगे मेरे बेटा, स्टारशिप में चलेंगे। ये पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अबे भैया ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। और देख एक फिर एक प्रीवियस ईयर दे रहा हूं भाई, मैं जो भी करा रहा हूं ना मेरे बेटा, ये नीट में सब आए हुए चीजें हैं। वो पूछ रहा है सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो भैया देख क्या होता है, जब तक तुम्हें आता नहीं है मुश्किल लगती है चीजें, एक बार कोई चीज आ जाती है फिर आसान लगती है, फिर तुमको तो अच्छा ये आता है, हमें तो बहुत मुश्किल लगता था पिछले साल तक। अरे भैया क्योंकि तेरे को आता नहीं था, अब तू सीख रहा है तो आसान लगेगी हर चीज। हाँ चल अब एक क्वेश्चन देख ले, ठीक है ना? हाँ सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करने वाला चलो अब जाएगा कहां? हाँ ढोलकपुर, चलो ढोलकपुर, चलो ढोलकपुर चलेंगे। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा छोटा भीम, डीवी ब्रो, छोटा भीम ना, मैं बड़ा। बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख बिल्कुल आ जाएगा। सब लोग अब इधर देख ले, दिशा मंडल, ठीक है ना? हाँ सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ क्वेश्चन ये है, हाँ बोरोन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स, ठीक है? बोरोन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स, इसको भी समझना। B10 एंड आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, B10 एंड B11। ओके ओके, आप करके बताना मुझे। इफ परसेंटेज एबंडेंस, प्रतिशत उपलब्धता ऑफ B10 is 20%, then average atomic weight of boron is, average atomic weight of boron is, तो ऑब्वियस है अगर B10 20% है तो ये 80% होगा भाई। 20 प्रति 100, प्रति 100 में से 20 ये है तो ये 80 हो जाएगा पगलू। चल जल्दी से बता, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट में कई बार आया हुआ है, एक बार नहीं। 10.2 सबका आंसर आना चाहिए। 10.6, 10.4 सी, 10.6 डी, 10.8 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई तुक्का नहीं मारे। मैं चैट बंद करने दो मेरे को, कम ऑन। चंडीगढ़ की हरी भरी वादियों से आप तक मैं आता हुआ लाइव। पिछले साल तक मैं किसी और शहर में रहता था, हाँ अभी मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूं चंडीगढ़, और एक बढ़िया शहर है यार। मतलब इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर होगा ये। मतलब मैं इतने अच्छे शहर में नहीं रहा, इतने सुंदर मतलब साफ सुथरे शहर में पहले। कम ऑन, अब हो गया होगा, चलो सब बच्चों ने कर लिया। अरे बड़ा आसान है, 2 आइसोटोप है। अब तो एटॉमिक मास तुम 10 भी नहीं बोल सकते, 11 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही बोरोन है, तो हम एवरेज निकालेंगे मेरे बेटा। एवरेज प्रतिशत के हिसाब से होती है ना? हाँ ले, बहुत आसान है, मेरा बाबू कर सकता है, करो।
भाई वही है, मान लो दुनिया में 100 एटम्स हैं बोरोन के, लेट 100 एटम्स ऑफ बोरोन इन दुनिया। मान लेना कि दुनिया में 100 ही एटम है बोरोन के, ठीक है सर। तो ये वाला 20% है, 20%, 100 में से 20 ये वाले हैं, तो ये वाले 80 होंगे। हाँ सर, दे रखा है सर। तो अगर टोटल 100 एटम है तो ये वाले 20 एटम होंगे। कैसे पता लगा? दे रखा है 20%, 20%, 100 में से 20 ये वाले एटम, तो ये वाले 80 होंगे। हाँ सर। अब इन 100 एटमों का टोटल वजन निकाल लो, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स। हाँ सर, तो टोटल 100 एटम में से 20 एटम ये होंगे, तो इसके एक एटम का वजन 10 AMU, तो 20 एटम का वजन 20 इंटू 10। बहुत बढ़िया। इसके 80 एटम होंगे 100 में से, एक एटम का वजन 11 AMU, 80 एटम का वजन होगा 80 इंटू 11। बहुत बढ़िया। तो 100 एटम का कुल वजन आ गया, ये हो गया 200, 11 अट्ठे 88, 880, कुल वजन हो गया 1080 AMU। तो लो जी, 100 एटम का वजन 1080 AMU, तो एक का एवरेज कितना होगा? 1080 बाय 100। बहुत बढ़िया। 108 बाय 10, 10.8 AMU। ले जी ले, डी मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक मेरे सब बच्चों को एवरेज एटॉमिक वेट निकालने आ गए। 82% ने सही मार दिया। ओ ग्रेट 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 मेरे शेरा। आदिल, दीपांशु, आए हुए क्वेश्चन है दोनों, पिछला वाला भी ये वाला भी। और मैं जो करा रहा हूं तुम्हें, ये ऑलमोस्ट इनमें 70-80% क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सारे, ठीक है ना। वाह, आदिल, दीपांशु, प्रशांति, ज्ञान चंद्र, डॉक्टर वेदांश, अनुज, दीप हल्दर, मुसाहिब नजीर, सागनिक मंडल, आलोक शर्मा। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सच बता, आज फिर हमने दो चीज सीखी हैं। किसी भी गैस का वजन दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, मोल दिया हो, मॉलिक्यूल दिए हो, सब इंटर रिलेटेड है, कर सकते हैं ना। फिर हमने एवरेज एटॉमिक वेट निकालना सीखा, और एवरेज एटॉमिक वेट से मैं आपको आज होमवर्क भी दे देता हूं। ओके सुन, ये होमवर्क है आज का, ये होमवर्क है रे मेरे पगलू। अब मैंने 2 आइसोटोप ना लेके या 3 दे दिए। इसका वजन 200 AMU, इसका 199, इसका 202। ये 90% है, ये 8%, ये 2%, टोटल तो 100% हो गया ना। अब इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। हाँ बहुत बढ़िया, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। पक्का पक्का। ओके सर जी। तो आज की क्लास में मेरे बच्चे, अगर आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेरे बेटा यहां पे ना आप मुझे क्या करो ना, जो आपका मन करे वो दे दो। शाबाश, कम ऑन। इसमें 3 आइसोटोप हैं, तो अगर 100 एटम मान लूंगा दुनिया में, तो इसके 90 एटम होंगे, इसके 8 एटम, इसके 2 एटम। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है मेरे बेटा। तो आज का होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है। आज आपको डीपीपी नहीं दिया क्योंकि आज मुझे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराने थे, कोई नई चीज नहीं करानी थी। तो अभी जो 2 डीपीपी मिले हैं उन्हीं में से करना, उनका वीडियो सॉल्यूशन आज शाम तक चढ़ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऐसी मेरे बेटा ईमानदारी से पढ़ो। देखो बहुत अच्छी है, बहुत आसान होती है पढ़ाई, समझ में नहीं आती ना। जब हम सिर्फ फॉर्मूले रटेंगे ना मेरे बेटा, तो पढ़ाई बोरिंग लगती है। बट एक बार अगर समझ में आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है दुनिया में। बट हाँ, शुरू में थोड़ा सा कष्ट होता है, शुरू में, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस नहीं आती। बट आपको भिड़े रहोगे ना मेरे साथ, सिस्टमैटिकली अगर करोगे, पहला लेक्चर देखा, फिर उसके सारे क्वेश्चन खुद से किए। अब जैसे जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, वो आज की जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं पूरी क्लास में, इनको अब अपने से मेरे बिना देखे करना। अब इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्यूशन पे हाथ रख लेना और अपने से करना, देखो उससे कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है मेरे बेटा। तो ऐसे ही पढ़ना है अपन को, ठीक है। और देख धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्तर भी बढ़ता जाएगा। मैंने बोला है ना, पूरे जेई एडवांस तक के क्वेश्चन कराऊंगा। अरे तुम मुझसे पढ़ तो सही, जब चैप्टर एंड होगा ना तो जेई एडवांस तक के क्वेश्चन फोड़ रहा होगा। नीट तो है ही क्या, सब फोड़ेगा तुम, ठीक है ना। टेंशन मत ले मेरे बेटा, है ना। हाँ तो चलो
इसी के साथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो और अपने डीवी ब्रो को ऐसी भर भर के प्यार करते रहो, क्योंकि बेटा आप ही का प्यार हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा होती है। आप बच्चों के ही प्यार के लिए बेटा टीचर पूरा जी जान से कोशिश करता है सिखाने का, बिकॉज दिस इज वॉट वी अर्न, दिस इज जो बच्चों का प्यार है, ठीक है ना, इसी के लिए। तो बस वही अपना प्यार मेंटेन रखो और खूब अच्छे से पढ़ो। जिस सपने के साथ हम आए हैं इस बैच में, फोड़ के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ मेरे बेटा आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब कल। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।